वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टेररिज्म, अ परसिस्टेंट थ्रेट टू डेवलपमेंट। आतंकवाद वो क्या है, एक बहुत ही स्थायी थ्रेट है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्या है? आतंकवाद। ऐसा बोला गया है किनके द्वारा? जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, एस जयशंकर, उनके द्वारा। तो उन्होंने इनसाइट्स फ्रॉम एस जयशंकर एड्रेस एट G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो G20 की मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की, वहां पे उन्होंने ये बात बोली है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। जो वेन्यू है वो बेसिकली कहाँ पे बोला है इन्होंने? G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। स्पीकर सिंपल सा जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने बोली ये बात, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि विदेश नीति के क्या ये मिनिस्टर है, मंत्री है। की फोकस इन्होंने रखा है, क्या मतलब इसका मुद्दा है कि लिंक बिटवीन टेररिज्म, पीस एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, कि कैसे जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो शांति को और विश्व के जो विकास है उसको हिंडर करता है, मतलब बेसिकली अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कोर मैसेज उन्होंने देने की कोशिश करी है, टेररिज्म इज अ पेरेनियल डिसरप्टर और पीस। मतलब जो आतंकवाद है वो सबसे बड़ा घातक है किसका? शांति का। अ परसिस्टेंट ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी, जो कि विकास को और सिंपल सा स्थिरता को क्या करता है? बाधा डालता है। मतलब सिंपल सा, किसी भी देश में जहाँ पे आतंकवाद अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या है? विकास रुकेगा और वहाँ की जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो रुक जाएगी। द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिस्ट एक्टिविटी। तो इसलिए जो दुनिया है उसको जीरो टॉलरेंस, मतलब बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसको? आतंकवादी गतिविधियों को। तो डेवलपमेंट वर्सेस टेररिज्म, कैसे मतलब जो आतंकवाद है वो विकास को या किसी भी देश के मतलब सिंपल सा डेवलपमेंट को हिंडर करता है। पीस इनेबल्स डेवलपमेंट, अगर किसी भी देश में शांति रहेगी तो उस देश में क्या होगा? विकास भी अच्छा होगा, लोग क्या होंगे? फलेंगे फूलेंगे, और वहाँ का हर चीज क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। थ्रेटनिंग डेवलपमेंट कैन नॉट सस्टेन पीस। और जहाँ पे विकास अगर मतलब जो मतलब एक तरीके से ग्रोथ है किसी देश की, वो अगर कहीं खराब हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा? शांति भी नहीं होगी। तो सिंपल बात है, विकास के लिए शांति चाहिए, और किसी भी देश में जहाँ पे शांति होगी वहां पे विकास भी होगा। और अगर उस विकास में कहीं भी मतलब अगर उस देश में अगर टेररिज्म है तो क्या होगा? कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो कभी क्या नहीं होगी? शांति नहीं होगी वहां। टेररिज्म अंडरमाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी ऑफ नेशंस एंड ह्यूमनिटेरियन प्रोग्रेस। सिंपल बात है, जहाँ पे आतंकवाद है वहां पे ना तो उसकी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, अर्थव्यवस्था खराब रहेगी, उस देश की जो सुरक्षा है तो वो भी कंप्रोमाइज होगी, और जो वहां पे लोग हैं वो भी क्या है? अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। सिंपल बात है, क्योंकि अगर टेररिज्म है, काम धंधे अच्छे से नहीं हो पाएगा, वहां पे आतंकवाद ही रहेगा। जब काम धंधे अच्छे से नहीं होंगे तो क्या होगा? सिंपल बात है, वहाँ की इकोनॉमी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। सिक्योरिटी वैसे भी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा? लोग मतलब इतना डर में रहेंगे, और जो मानवता है वो वहां पे अच्छी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जहाँ पे वो तो एक तरीके से क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं आतंकवादी, तो वो क्या है? वो क्या ही मतलब लोगों को सही से देखेंगे। कभी भी किसी के लिए क्या होगा? दिक्कत खड़ी हो सकती है वहां पे। जैसे अब यहाँ पे मल्टीलेटरल का हिंदी मीनिंग देख लो, बहुपक्षी। बहुपक्षीय का मतलब है जहाँ पे ऐसे कुछ देश हैं जो क्या करते हैं, वो मतलब ऐसे देशों का भी साथ देते हैं जिसमें आतंकवाद है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो आतंकवाद नहीं चाहते वो देश, पर ये है कि उनको पैसे वैसे अगर दिक्कत होती है तो वो सपोर्ट कर देते हैं, वो पैसा लेके वो क्या करते हैं? आतंकवाद में खर्चा करते हैं। तो उससे क्या आ जाती है? दिक्कत आती है, क्योंकि वो मांगते हैं कि हमारी गरीबी खत्म करनी है, वो पैसे को लगाते कहाँ है? वो आतंकवाद में। करंट इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस शो सम लिमिटेशन, और यूनाइटेड नेशंस में अभी क्या है? बहुत ज्यादा अभी लिमिटेशंस हैं अभी भी, इस टाइम पे भी। तो उसमें क्या है? रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरलिज्म इज अर्जेंट। तो ये जो बहुत अच्छी है, मतलब रिफॉर्मेंट की बहुत जरूरत है, कि भाई जैसे यूनाइटेड नेशंस भी है, अगर किसी देश में आतंकवाद है तो उनको क्या है? फंड देना बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। लेकिन वो क्या है? वो अपनी शर्तों से बंधे हुए हैं, और उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो गरीब हैं, तो उनको देना पड़ता है पैसा सरकार को, और वो पैसा गरीबों के नाम पे लेके सरकार क्या करती है? आतंकवाद में खर्च कर देती है। नीड फॉर स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क अगेंस्ट टेररिज्म, हमको मतलब आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, तभी क्या होगा? आतंकवाद दुनिया से खत्म होगा।
ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दुनिया की क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है। G20 मस्ट टेक लीडरशिप इन स्ट्रेंथनिंग स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी को, स्थिरता को मजबूत करना पड़ेगा, मतलब सारे देशों में क्या वो स्थिरता आए। और दूसरा है यहाँ पे कॉम्बैटिंग टेररिज्म, टेररिज्म से लड़ना होगा, टेररिज्म को खत्म करना होगा। और उसके बाद इंश्योरिंग एनर्जी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो इंश्योर करना चाहिए, कि मतलब एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब जो एनर्जी है, सिंपल सा जो पेट्रोल वेट्रोल की दिक्कत है वो सही करना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था को भी है, हर एक देश का जितना भी G20 के आपस में मिलकर क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। तो यही है। आगे यहाँ पे ऑन गोइंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, अभी हाल फिलहाल में क्या मतलब वैश्विक स्तर पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन एंड गाजा वॉर्स हाईलाइट द ग्लोबल फ्रेगलिटी। ये जो यूक्रेन और गाजा का युद्ध है ये खत्म होना चाहिए, इससे बड़ा दिक्कत आई हुई है, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई चेन्स डिस्टर्बटेड है। और बेसिकली एक तरीके से दुनिया में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पार्ट जो है वो डिस्टर्ब है। तो इससे दुनिया की इकोनॉमी पे भी क्या है असर पड़ रहा है। कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो जो दुनिया का साउथ पार्ट है उस पर क्या असर पड़ रहे हैं। एनर्जी इनसिक्योरिटी, फूड एंड फर्टिलाइजर शॉर्टेज, एंड राइजिंग कॉस्ट एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। सिंपल बात है, जो एनर्जी की दिक्कत हो रही, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है सप्लाई में, फूड और फर्टिलाइजर्स की दिक्कत आ रही है, खाने की प्रॉब्लम आ रही है, और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें मतलब सिंपल बात है, लोग क्या है अभी डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, जैसे यूक्रेन और गाजा में। तो वहाँ पे तो डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल ठप है। राइजिंग कॉस्ट एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, जो महंगाई है वो बढ़ रही है, और सप्लाई भी क्या है रुकी पड़ी हुई है। सिंपल बात है, सप्लाई चेन्स क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई है। आगे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड इन एक्शन, मतलब सिंपल सा कि दो मुंह बात नहीं करनी चाहिए देश लोगों को, क्यों, या जो डिप्लोमेट्स हैं उनको। तो वही मतलब इन्होंने बोला है जयशंकर ने, कि सिंपल है, दूसरे से कहते हैं हाँ भाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, लेकिन खुद क्या है आतंकवाद के साथ में हाथ मिला के बैठ जाते हैं बहुत सारे देश। तो ऐसी स्थिति जो है वो नहीं होनी चाहिए। जयशंकर हाईलाइटेड डबल स्टैंडर्ड इन ग्लोबल रिस्पॉन्स, मतलब सामने जैसे यहाँ पे सामने पीठ पीठ बोल देंगे, जो तुम्हारी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है या और भी कोई मीटिंग G20 टाइप की, तो वहां पे तो बोल देते हैं बहुत सारे देश की हाँ भाई हम क्या करेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उन्हीं देशों के साथ में मिलकर क्या करते हैं वो लोग व्यापार करते हैं। तो ये क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड है, और जो कि बहुत गलत चीज है। टेररिज्म एंड कन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सेस ऑफन इनकंसिस्टेंट, और इस वजह से टेररिज्म जो आतंकवाद और झगड़े हैं वो क्या है ऐसे इनकंसिस्टेंट है, वो क्या है चलते ही रहते हैं। नीड फॉर यूनिफॉर्म कमिटमेंट अगेंस्ट टेरर अक्रॉस ऑल रीजन, सिंपल बात उन्होंने बोली है कि एक मतलब ठोस कमिटमेंट लेना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश के अंदर। पाथ फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे, आगे की क्या नीति है। प्रमोट डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी ओवर कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, सिंपल बात है कि जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जैसे यूक्रेन गाजा के, उसमें मतलब बातचीत होनी चाहिए, कूटनीतिक बातचीत होनी चाहिए, ताकि वो जो एस्केलेशन हो रहा है, जो मतलब एक दूसरे के ऊपर लड़ाई हो रही है, लड़ाई की जा रहा है, झगड़े किए जा रहे हैं, गोले बरसाए जा रहे हैं, वो डिप्लोमेसी और डायलॉग से क्या हो खत्म हो सके। और मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि प्रमोट डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी ओवर कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, मतलब जैसे गाजा और यूक्रेन में क्या हो रहा है, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, वो हमले के बजाय क्या करना है, वहां पे बैठ के बातचीत करें और कूटनीतिक तरीके से मुद्दे को समझाएं, सुलझाएं। एनकरेज नेशंस विद इन्फ्लुएंस टू मीडिएट एंड मेंटेन पीस, सिंपल बात है, और दूसरे देश भी साथ में आ सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं, मतलब बीच बचाव कर सकते हैं, और शांति स्थापना में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन टू कर्ब टेररिज्म इज इक्वल टू ग्लोबल प्रोग्रेस, सिंपल बात है, पूरी दुनिया साथ में आएगी, आतंकवाद से लड़ेगी, तो पूरी दुनिया का ही क्या होगा, विकास होगा। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, टेररिज्म इज अ परसिस्टेंट ग्लोबल थ्रेट, जो आतंकवाद है वो क्या है, एक तरीके से जो कि हर जगह मतलब ज्यादातर जगह पे एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है दुनिया लोगों के लिए, मतलब जो पूरी वैश्विक शांति के लिए खतरा है। डेवलपमेंट कैन नॉट थ्राइव विदाउट पीस एंड स्टेबिलिटी, जब तक अगर जहाँ पे शांति और स्थिरता नहीं होगी वहां पे कभी विकास नहीं हो सकता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सबके लिए, रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म, कॉम्बैट टेररिज्म फॉर्मली, एंड स्ट्रेंथन डायलॉग फॉर अ सिक्योर फ्यूचर। सिंपल बात है कि जो बहुत अच्छी वार्ताएं हैं
जो एक देश दूसरे देश अलग अलग देशों के साथ में व्यापार करते हैं, तो उसको भी थोड़ा क्या करना है, बदलने की कोशिश करना है कि भाई हाँ, अगर जो हम सामने बोलते हैं भाई पीठ पीछे भी करेंगे। और आतंकवाद के साथ लड़ने की, मतलब आतंकवाद से लड़ने की एकदम मतलब बहुत ही दृढ़ निश्चय संकल्प होना चाहिए कि हाँ, हम आतंकवाद के खिलाफ एकदम दृढ़ निश्चय से लड़ेंगे। और जो बातचीत है वो सोचना चाहिए, ना कि लड़ाई बड़ाई के बारे में सोचना चाहिए। तभी देश में क्या होगा, अलग अलग देशों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई एस्केलेशन नहीं होगा, मतलब चढ़ाई नहीं होगी, हमले नहीं होंगे, और पूरी दुनिया क्या होगी, खुशहाल होगी। तो यही था कि टेररिज्म से लड़ना सबसे जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म ही जो है वो क्या है, सबसे बड़ा खतरा है विकास के लिए। तो हमारे जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना है G20 मीटिंग में। तो आज का लेक्चर यही था। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।